नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम में जहां हमारे साथ मौजूद है एक विद्वान शख्सियत जो ग्रहों नक्षत्रों की चाल को समझकर उनके बारे में जानकारियां साझा करती है और हमें नई उसके बारे में राहें दिखाती है और किस तरह से ग्रहों नक्षत्रों को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है, इस बारे में भी वो रोचक जानकारियाँ देती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है चारू श्रीवास्तव जी, जिनको 19 सालों का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे। सबसे पहले तो मैडम ये बताइए कि किस तरह से आजकल ज्योतिष में लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि एक टाइम था जब लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर तरह से कि एक बार हम ज्योतिष से परामर्श लेकर आगे भविष्य की योजनाएं बनाएं, चाहे वो शादी हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो। तो किस तरह से ज्योतिष काम करता है? आरती जी, ज्योतिष के बारे में यदि अपन जाने तो ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र के द्वारा हर व्यक्ति की कैरियर, आपका कैरियर ग्रह नक्षत्रों से आता है। आपके अंदर जो आपका एक एक बॉडी पार्ट है उससे आपके कौन से टाइम में किस ग्रह के कारण आपका क्या बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी आप ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कैरियर में क्या हमको सब्जेक्ट चूज़ करना है। यदि कोई पेरेंट्स आते हैं और बच्चा जब 14-15 साल की एज में जाता है तो 14-15 साल की एज में कुछ प्लैनेट ऐसे रहते हैं जो बच्चे को राह से भटका सकते हैं। ऐसे में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यदि आप पेरेंट्स मिलते हैं तो बच्चे उचित मार्गदर्शन में अपना कैरियर कर सकते हैं। उस फील्ड में जाएं जो फील्ड उनके लिए बनी है, अदरवाइज वो भटक जाएंगे और फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं किया तो आज वो प्रॉब्लम में हैं, लेकिन जो कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो यदि ग्रहों के नक्षत्रों के द्वारा अपना कैरियर करते हैं तो आगे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जैसे कि कई लोग आते हैं और उन्होंने डॉक्टरी प्रोफेशन चुन लिया, मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन उनका काम ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो फील्ड उनके लिए बनी ही नहीं। अच्छा, दूसरी, शादी से आजकल शादी में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर लड़के को अब लड़की उसके ही अकॉर्डिंग चाहिए या लड़की को उसके अकॉर्डिंग लड़का चाहिए। फिर भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हम शादी बता सकते हैं कि कौन से किसके लिए क्या है। कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो प्रॉब्लम में आते हैं। क्योंकि पहले के लोगों का कहना था कि हमारी तो कुंडली मैच नहीं की गई थी, तब भी इतनी अच्छी शादी चली, और आजकल आप मैच भी करवा लो फिर भी वो नहीं सक्सेस हो पाती है। तो उसके पीछे का कारण? उसका कारण ये है कि पहले के जो लोग होते हैं, जो माता पिता ने फिक्स कर दिया, उसी को मानते थे। पहले की ना तो लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी होती थी और ना ही लड़के, और जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी तो वो सब निभ जाती थी। यदि पति पत्नी के मन नहीं भी मिल रहे हैं तो अभी वो अंदर ही अंदर चल रहा है उनका, क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स रहते थे। आज क्या है, इक्वल फैमिली हो गई हैं। उसके कारण क्या है, बच्चे अलग रहते हैं, नौकरी के चक्कर में पति पत्नी अलग रहते हैं, जिससे उनके विचारों में यदि तालमेल नहीं होगा तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए कुंडली मिलान करना आवश्यक है। पिछले ज़माने में ये सब चलता था क्योंकि जॉइंट फैमिलियाँ होती थी और वो बात को बना लेती थी, लेकिन आज नहीं। किस तरह से ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, किस तरह से वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं, बदलाव करते हैं, और क्यों ज़रूरी है आजकल कि हम कुंडली से जानें कि अरे हमारा भविष्य क्या होगा, शनि का दोष, मंगल दोष, तो क्या कुछ है इसके बारे में? आज की तारीख में क्या है, ग्रह नक्षत्रों से ही आदमी की लाइफ चल रही है। क्या है, आदमी बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, उसको बहुत जल्दी बहुत तरक्की चाहिए, इसलिए भी वो एक अच्छे एक्सप्लोरर से मिलता है। राइट। पहले क्या था, जो था चल रहा है, ठीक है, जो है वो चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में पूरा की पूरा ग्रह नक्षत्रों से ही चलता है। जैसे शनि की 7.5, शनि की जब 7.5 आती है तो 7.5 साल की रहती है। तो शनि, अब किसकी कुंडली में शनि आते हुए इफेक्ट करेगा, किसकी कुंडली में जाते हुए इफेक्ट करेगा। जैसा कि शनि का जो मिड पीरियड रहता है उस टाइम आदमी बहुत मेंटली स्ट्रेस में जाता है। ठीक है, इसलिए भी अपन को
कुंडली मैच करना चाहिए और कुंडली दिखवाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर से जब मिलता है तो उसकी कई सारी प्रॉब्लम हमारी कम हो जाती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर यदि अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो रेमेडीज़ के द्वारा 80% प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन 20% फिर भी आपको करना ही, भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में भी क्या कुछ खास फर्क आता है? क्योंकि नहीं मानने वाला भी तो उतना ही खुश रहता है, सुखी रहता है, और मानने वाला, तो क्या परिवर्तन है इसमें? एक्चुअली क्या है, जो लोग मानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं मानते हैं तो वो चलते रहते हैं, कभी भगवान पर विश्वास करके चलते हैं तो भगवान उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। जब भगवान को दया आती है, जब अपन पूजा करते हैं भगवान, तो मीडिएटर कौन है? एक ज्योतिष। डॉक्टर और ज्योतिष दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो भगवान ने चुने हैं, और उनको मीडिएटर, जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान आपको उचित मार्गदर्शन के लिए आपके कदम ऑटोमेटिक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा देगा। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। हमने सुना है कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब कि आप ग्रह नक्षत्रों से लोगों की बीमारियां बता देती है, उनको क्या उपाय करना चाहिए उन ग्रहों के लिए, ये सब बता देती है। तो क्या कुछ खास सबसे अलग है आप में? क्या है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मैं। कभी कभी किसी प्लैनेट के कारण यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको कुछ लिवर इन्फेक्शन हो गया, कई लोग मैंने किए हैं ऐसे ट्रीटमेंट जिनका डॉक्टरों ने कह दिया कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन अपन ने सिर्फ ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग उनकी रेमेडीज़ की और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं आज के तारीख में। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से ये पता लग जाता है कि आपको किस उम्र में, उम्र के किस पड़ाव पे क्या बीमारी हो सकती है और आप उससे कैसे निपट सकते हैं। यदि आपको भगवान के ऊपर, आप भगवान की कृपा दृष्टि है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल जाओगे, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। मेरे पास तो कई डॉक्टर्स भी आते हैं, कई मेडिकल साइंस और ज्योतिष। मेडिकल साइंस अपनी जगह, ज्योतिष एक बता सकता है कि आपको ये रेमेडीज करिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रहों के कारण आपको पता ही नहीं लगता, डॉक्टर कई रिपोर्ट करवाता है, सोनोग्राफी करा लेगा, MRI तक आए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ग्रहों के कारण। जब बंदा ग्रहों की रेमेडीज करता है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको उचित मार्गदर्शन में इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो आपने, जैसे मैंने सुना है कि आपने अपनी जॉब छोड़कर इस फील्ड को चुना, तो कैसे आपके अंदर इंटरेस्ट आया कि आपको ये करना चाहिए, या इसके अलावा भी आपने और क्या क्या किया है? मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं MCOM MPhil किया, मेरी PhD भी रनिंग में थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरी ऑफिशियल जॉब लग गई थी। फिर मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया 2003 में। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ गई। मुझे लगता है कि मैं भगवती की बहुत बड़ी, मैं उन्हीं की आराधना करती हूँ। माँ के आशीर्वाद के कारण मुझे लगता है कि मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए, और माँ ने ये मुझे ये प्रोफेशन दिया है, तो मैं अपने प्रोफेशन को उतनी ही ईमानदारी से करती हूँ, और मैं छोटी छोटी सी रेमेडीज़ देती हूँ, उसी से आदमी को फ़र्क पड़ जाता है। मैं किसी तरह की कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करवाती, किसी तरह का कोई हवन जाप ये सब कुछ नहीं करती। मतलब कहीं ना कहीं आप समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। या मैं माता की चौकी भी लगाती हूँ, भजन वगैरह भी करवाती हूँ, लेकिन मैं किसी से कोई इसका कोई पैसा नहीं लेती। और एस्ट्रोलॉजी में मैं कहना चाहिए कि फ़ीस लाना चाहिए, वो मैं लेती हूँ, उचित पारिश्रमिक लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं लेती। रेमेडीज़ देते हैं, सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं, उनको करते ही इधर आप करेंगे उधर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को बताइए जिनको रोज़मर्रा के जीवन में अगर वो अपनाते हैं तो उनका जीवन अच्छे से चल सके। जैसे कि क्या है, कभी कभी आदमी हमेशा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेता है आज की तारीख में, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है। मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ जाए, ऑफिस का है, कभी कुछ है, घर की प्रॉब्लम। उसके लिए सबसे अच्छी एक रेमेडीज़ है जो मैं अक्सर लोगों को बताया करती हूँ कि एक चांदी का ग्लास लें और उसको पानी भर के पूजा स्थान में रख दें। इससे क्या मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा। मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी बखूबी कर सकते हैं।
क्योंकि आजकल मेंटली स्ट्रेस जो हो गया वो बड़ों से लेकर बच्चों तक से वो शुरू हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या वो ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव से ही ऐसा होता है? यस, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा हो, कभी आप एकदम उठते हैं तो आप बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु के साथ विचरण कर रहा था। जब गुरु के साथ चंद्रमा आएगा तो आप अननेसेसरी उठेंगे ना, उत्साहित उठेंगे। और कभी कभी क्या होता है, चंद्रमा जब शनि के साथ आता है तो आपको ना उठते से ही बेचैनी होने लगेगी, कुछ ना कुछ अनईजी फील करेंगे। इसलिए ये सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप एक चांदी के गिलास में पूजा स्थान में पानी भर के रखेंगे तो आपके पूरे घर में शांति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, स्पेशली आज के दौर में जब एक अच्छे ज्योतिषी की तलाश सभी को रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा किस तरह से ग्रह नक्षत्र हमारे रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को प्रभावित करते हैं और किस तरह से हम छोटी छोटी रेमेडीज़ करके उनको सही करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।